मी रूमा असद मम्मी और फॉर में आप सबका बहुत ज़्यादा वेलकम है। आज के हम लोग बात करेंगे बेबी की नोज़ एलर्जी के बारे में, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा छींकें आती है, नाक बंद हो जाता है, नोज़ी बहना शुरू हो जाती है और उसके अलावा आँखों में पानी आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा सारी रात और सारा दिन नहीं सो पाता। आज हम उसकी बात करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, नोज़ एलर्जी के बारे में कि बच्चों में नोज़ एलर्जी किस वजह से होती है, कैसे होती है और उसका हल क्या हो सकता है। न्यूबॉर्न बेबी के बारे में है, जो कि आजकल मौसम भी चेंज हो रहा है, उस वजह से ये जो एलर्जी में इजाफा हो जाता है। जैसे कि अगर जब सर्दी की तरफ आ रहा हो मौसम, या फूलों का मौसम जब बाहर का आता है, तब भी बच्चों में ये जो एलर्जी होती है नोज़ की पाई जाती है। और इसके अलावा नोज़ की एलर्जी बच्चों में क्यों होती है? डस्ट की एलर्जी हो जाती है बच्चों में कारपेट की वजह से। अगर आप अपनी कारपेट यूज़ करें, उसमें मिट्टी होती है, डस्ट से हो जाती है। उसके अलावा अगर आपके मीन्स सफ़ेदी हो रही है, मीन्स कहीं रूम घर में, उससे भी बच्चों को एलर्जी हो जाती है नोज़ की, जिससे बच्चों का नाक बंद हो जाता है, नोज़ बहना शुरू, छींके, और उसके अलावा आंखों का बहना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा जो होती है एलर्जी की जो वजूहात बन सकती है, वो बनती है कि जैसे अगर आप लोग डस्टिंग कर रहे हैं, जाले उतार रहे हैं, उसके अलावा ये है कि घर को साफ़ करें, उससे मिट्टी उड़ती, कारपेट हो गए, ठीक है, या अगर आपके मीन्स घर में कहीं फंगस लगी हुई है या नमी है, नमी की वजह से भी बच्चों में नोज़ एलर्जी हो जाती है। छोटों में भी हो जाती है और बड़ों में भी हो जाती है। इसके जो हम लोग इसको किस तरह हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं, वो भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी में जब भी एलर्जी होती है तो सबसे पहले उनका नाक बंद होता है, उनके नोज़ बहना, छींकें आनी स्टार्ट हो जाती हैं, आंखों में से पानी आना स्टार्ट हो जाता है और बच्चा सारी रात सो नहीं पाता नोज़ बंद की वजह से। उसके लिए आप लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, मैं आज आपको बताऊंगी। मेरे बच्चों के जब ये नोज़ बंद होता है, नोज़ी बहना स्टार्ट होता है, छींके, तो मैं एक मीन्स ड्रॉप्स इस्तेमाल करती हूँ, जो मैं आपको अभी शो करवाती हूँ। ये है ड्रॉप्स, ठीक है, ये ड्रॉप्स मैं देती हूँ इनके नोज़ में, एक नोज़ में। न्यू बॉर्न से लेकर 6 मंथ तक के बेबी की, यानी साल तक के बेबी को आप लोगों ने 1 ड्रॉप्स दोनों साइड पे ऐड करना है। और उसके बाद आपने इसका बिल्कुल नोज़ को क्लीन करना है। कैसे क्लीन करना है वो मैं आपको बताती हूँ, मैं किस तरह क्लीन करती हूँ। मैं इससे इस तरह इस चीज़ से क्लीन करती हूँ, ये आप देख सकते हैं। आपने इसी साइज़ का लेना है, इससे छोटे वाला बिल्कुल भी नोज़ क्लीन नहीं सही से करता। इस साइज़ का लेंगे, इससे बच्चों का नोज़ बहुत क्लीन हो जाता है, उससे बच्चा आराम से सो सकता है। ये सोने से पहले आप लोग एक ड्रॉप आप ये ऐड कर सकती हैं, हर साइड पे 1 ड्रॉप। उसके बाद इससे आप लोग उसका नोज़ क्लीन करें, उसका नोज़, इससे बेबी का नोज़ बिल्कुल साफ़ हो जाएगा ये ड्रॉप्स डालने से। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। न्यू बॉर्न बेबीज़ को भी दे सकते हैं अगर बेबी आपका 1 डे का है, क्योंकि पता नहीं जैसे ही बेबी पैदा होता है उनको नज़ला पता नहीं किस तरह लग जाता है, उसके लिए भी इस्तेमाल ये होता है। उतना उनका नोज़ बहना शुरू हो जाता है कि आप लोग न्यू बॉर्न बेबीज़ का भी दे सकते हैं आराम से। और उसके अलावा ये है कि आप इसको मीन्स नोज़ को क्लीन करें, उससे बच्चा आराम से सोएगा, फीड भी करेगा और रात को सुकून के सोएगा। और जो बच्चा रोता है वो भी उनका रोना कम हो जाए, क्योंकि उनका नोज़ बंद होता है, इससे नोज़ ओपन होगा बच्चों का और बच्चों फिर इजीली सो पाएगा, सांस ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि जिन बच्चों को एलर्जी होती है नोज़ की, उसको आप लोगों को चाहिए घर में आप लोग ज़रा डस्टिंग जो करनी है उसको नीट करें घर को, ठीक है। अगर आप लोग की फंगस लगी हुई है किसी रूम में या नमी है, जैसे कि आगे सर्दियाँ आ रही हैं, आजकल मौसम चेंज हो रहा है, तब बच्चों के स्टार्ट हो जाते तो आप लोग उसकी पूरी दीवारों को साफ़ करें। अगर आप लोग मीन्स उनके घर कमरे की यानी फंगस है या कहीं नमी है उसको साफ़ नहीं करेंगे और मेडिसिन देते रहेंगे, ड्रॉप्स देते रहेंगे, सिरप दे, टीटे सिरप बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है एलर्जी के मामले। अगर उनकी नोज़ की एलर्जी है, खांसी है, छींके, तो उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आप लोग लाजमी बच्चों को एलर्जी का सिरप भी टी डे दे, हाफ़ टी स्पून 0 to 1 ईयर के बेबी को हाफ़ टी स्पून देना है आप लोगों ने। उसके अलावा ये कि कोशिश करें कि बच्चों को आप लोग मीन्स अगर एलर्जी है तो उसको घर में रखें, बाहर ना लेके जाएँ। और उसके अलावा आप लोग मीन्स ये ड्रॉप से मैंने आपको बताया, जैसे कि आज मौसम चेंज हो रहा है, बच्चों के नाक लाजमी रात को बंद होते हैं। मेरे बच्चे रात को, मैं सुबह उठती है इनकी आवाज़ें खड़खड़ की आ रही होती है और नोज़ इनका ब्लॉक होता है, तो मैं रात को लाजमी ये ड्रॉप्स डाल के इसके साथ उसका नोज़ को बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ। ये आपको इसी साइज़ का परचेज़ करें, इसके छोटे साइज़ का बिल्कुल वो नोज़ क्लियर नहीं करता, ठीक है। ये आप ड्रॉप्स है सिली नोज़, ठीक है। ये आप लोग, अक्सर ये होता है कि किसी की फैमिली में एलर्जी होती है नोज़, यानी मदर को होती है, फादर को होती है, या उनकी फैमिली में मीन्स दांत के वाली साइड या नान के वाली साइड में उनको यानी फैमिली में एलर्जी होती है नोज़ की, तो बच्चों को तब भी एलर्जी हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा अक्सर बच्चों को फिर
डस्ट से हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, या मीन्स पेंट हो रहा है उससे हो जाती है बच्चों में। अक्सर कारपेट यूज़ हो रहा है उसमें बच्चों को ये नोज़ की जो एलर्जी है बहुत ज़्यादा आम है। उसके अलावा सर्दियों में अक्सर नमी हो जाती है, किसी कमरे में इतनी धूप नहीं लगती है, फंगस बनना शुरू हो जाती है, उससे बच्चों को एलर्जी हो जाती है। मेरे बच्चों को खुद हुए, क्योंकि मेरा एक रूम था उसकी साइड पर यानी नमी रहती थी, धूप नहीं लगती थी सर्दियों में, तो आए दिन मेरे बच्चे बीमार रहते थे। फिर मुझे डॉक्टर ने कहा कि इनके ये जो रूम है वहाँ पर नमी तो नहीं है। मैंने कहा है, तो उन्होंने कहा उस वजह से आपके बच्चों को नोज़ की यानी है, अगर ज़्यादा ये रहेगी, अगर आप लोग नीट क्लीन नहीं करेंगे तो छाती तक ये जो है एलर्जी छाती तक फैल जाएगी, छाती ख़राब भी होना शुरू हो जाएगी नोज़ के साथ साथ। इसलिए आप लोगों ने बहुत केयर करनी है बच्चों के, जहाँ रखना है बच्चों को नीट एंड क्लीन सफाई वाले का ख्याल ना। नोज़ का बहना और छींके और आंखों में पानी आना की क्या वजूहात है, क्या उनकी रीज़न है, जो कि मैंने आज आपको इस वीडियो में बता दिया और इसका हल भी बताया कि रात को अगर आपके बच्चों को लग रहा है कि नोज़ उनका बंद रह रहा है या वो मीन्स उनका सांस नहीं आ रहा, तो उनके आप लोग ड्रॉप्स डालें और साथ इसके साथ आप लोग मीन्स बिल्कुल इसका नोज़ क्लीन कर दें अगर नोज़ बहुत ज़्यादा बह रहा है, क्योंकि बच्चों का नोज़ मीन्स नीट करना क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर मदर डरती है इसको यूज़ करने से, कोई मसला नहीं, इसको आपने ऐसे करना है, ठीक है, इस पर नोज़ पे रख के ना और सर आपने ये छोड़ देना, तो वो सब अंदर आके तो बास्केट में या टिश्यू के साथ इसको ऐसे करके वापस कर देना है, ठीक है। ये बहुत ईजी तरीका है, इससे बच्चों को कुछ नोज़ का कोई मसला नहीं होता है, इससे बच्चों का नोज़ क्लीन होता है, उससे उस वजह से बच्चे आराम से नींद की सो जाएंगे, सुकून से सोएंगे और आप भी मीन्स सुकून से सो पाएंगे। अगर आपके बच्चे सोएंगे तो आपको भी सुकून की नींद आएगी, नहीं तो सारा रात बच्चे भी तंग होते हैं, रोते हैं सांस की वजह से, नाक बंद होता है, ब्लॉक होता है, सांस नहीं आती, उसकी वजह से पेरेंट्स भी नहीं सो पाते और दोनों मीन्स मदर और जो फादर है परेशान रहते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। ये जो चीज़ थी जो मैंने आज आपको बताई है, ये बहुत कम लोगों ने आपको बताई होगी, क्योंकि ये मेरे साथ अक्सर बच्चों को आए दिन जैसे मौसम चेंज होता है, सर्दियों में फेस की मीन्स नोज़ की एलर्जी होती है, फ्लू हो जाता है, नाक ब्लॉक हो जाता है, छींके आना स्टार्ट हो जाती है, पानी में आंखों में पानी आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अक्सर आपको पता है कि मौसम जब चेंज होता है, सफाई होती है, घर की डस्टिंग होती है, कारपेट वॉश होते हैं, उस वजह से बच्चों को एलर्जी हो जाती है। जैसे आजकल मच्छर बहुत ज़्यादा, मैट का इस्तेमाल हम लोग भी करते हैं, स्प्रे भी करते हैं, उस वजह से बच्चों को भी नोज़ की एलर्जी हो जाती है, तो फिर मुझे ट्रीटमेंट पूरा करना पड़ता है। और उसके लिए जो सीरप है मैंने आपको बताया है एलर्जी का, वो है टी डे, हाफ टी स्पून 0 to 1 ईयर बेबीज़ को आप लोग दें 3 टाइम दिन में। इंशाल्लाह आपके बच्चों की जो एलर्जी ख़त्म होगी और घर को नीट एंड क्लीन रखें, इससे जल्दी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आपका घर का मीन्स वो वैसे ही नमी है दीवारों पर या मीन्स फंगस लगी हुई है किसी पोर्शन पर, तो आप लोग मीन्स अगर बच्चे वहीं रह रहे हैं तो कोई मर्ज़ी आप लोग दवाई दे दें, कुछ मर्ज़ी आप लोग ट्राई कर लें, बच्चों को फिर जल्दी आराम नहीं आएगा। अगर बहुत ज़्यादा बच्चों को जिसकी वजह से अगर नोज़ ब्लॉक हो रहा है, वो चलो इससे ठीक हो गया, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चों को ज़्यादा एलर्जी है, नोज़ भी ब्लॉक रहा है, नोज़ बह भी रहा है, छींके भी आ रहे हैं, छाती भी मीन्स इन्फेक्शन लग रही है, उसके अलावा यानी काफ़ी ज़्यादा 1-2 वीक हो गए ठीक नहीं हो रहा, तो आप लोग फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से रेकमेंड करें कि आप अपने बच्चों को कौन सी मेडिसिन या कौन सी ऐसी चीज़ दें जिससे आपके बच्चों को जो मसला है वो फ़ौरन ख़त्म हो सके। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इंशाल्लाह हमारी फिर मुलाकात होगी अच्छी किसी वीडियो के साथ। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो बनाऊँगी। जो आजकल रेड आँखें यानी पिंक आइज़ चल रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, उसका क्या रीज़न है, वो अशूब चश्म पर मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊँगी, वो क्यों फैलता है और उसकी पूरी डिटेल में कितने दिनों में ख़त्म होता है, उसके लिए हम लोग को ऐसा क्या करें जिससे आप लोग मिस केयर कर सकते हो और आपको ना हो। अगर आपको हो गया है तो कितने दिनों में वो ख़त्म हो सकता है, उसके लिए कोई ऐसी होम रेमेडी या टिप्स मैं लाजमी लेकर आऊँगी जिसके आपके मीन्स अगर हो चुका है तो उसको हम लोग फ़ौरन ख़त्म कर सकें। इंशाल्लाह हमारी फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।